दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का इसका पैसा अभी तक नहीं मिला है और काफ़ी सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका पहले से ही डिटेल जो है बिहार सरकार ने मेगा सॉफ्ट के माध्यम से ले ली है और उनका जो आवेदन है वो खुद से कर दी है, जिस कारण से काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेगा सॉफ्ट से जो डिटेल लिया गया उसमें काफ़ी सारे एरर इस बार किए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब अप्लाई करने जाते हैं तो उनका बताता है कि आपका आवेदन पहले से ही आपका हो चुका है, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का आधार कार्ड एग्जिस्ट बताता है, यानी आपका आधार पहले से ही इसमें डला चुका है, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आवेदन नहीं किया लेकिन पैसा नहीं आया है, तो उनको कैसे ये पैसा मिलेगा उसकी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। साथ ही हम समझेंगे कि जिनका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो कैसे सुधार करेंगे, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ के कारण डिटेल मिसमैच हुआ है तो उससे कैसे सुधार करना है, किसी का अकाउंट नंबर गलत हो चुका है तो ये कैसे सुधार होगा, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे। आइए पहले सारी डिटेल आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, फिर आपको सारी जानकारी को सुधार करना हम आपको बताएंगे। जो कैंडिडेट का पैसा अभी तक नहीं आया या जिनका मेगा सॉफ्ट से पहले से ही डिटेल ले चुका है सरकार ने और उस कारण से उनका पैसा नहीं मिल पाया है, तो वो दोबारा कैसे आवेदन करेंगे वो सारी जानकारी समझते हैं। अब इसके लिए पहले एक काम आपको करना है, अगर आप मैट्रिक वाले हैं तो मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पे ही आपको मैट्रिक वाले का लिंक मिलता है और इंटर वाले का भी लिंक मिलता है, या ये दोनों लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऑनलाइन अपडेट stm.in पे भी आएंगे तो मैट्रिक इंटर का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना है, जब इनके वेबसाइट पे ही आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रिपोर्ट का, और एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर आप मान लीजिए 10th वाले कैंडिडेट है तो 10th वाला आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। 12th वाले अगर छात्राएं हैं तो 12th वाला आपका जो आवेदन संख्या यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको डालेंगे और एक ऑप्शन सर्च का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मेगा सॉफ्ट से सरकार ने ऑटोमेटिक इनका आवेदन किया था, जिनका डिटेल पहले से उठाकर, तो यहाँ पर इनका क्या बताता, अगर देखिए आपके पास भी आवेदन नहीं हो रहा है, आपका आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है या आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक बार पहले आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करिए, जिसमें यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका सारा कुछ इस प्रकार वेरीफाई है और आपका जो फॉर्म है वो फाइनलाइज भी हो चुका है। और यहाँ पर हो सकता है आपका पैसा चला गया होगा तो पेमेंट आपका डन होगा। अगर यहाँ पे इन प्रोसेस लिख रहा है तो इसका मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैसा आने वाले कुछ दिनों में आपके खाते में चली जाएगी। जैसे ही सरकार के पास इसका पैसा आता है, पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे इन प्रोसेस है तब, लेकिन काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का क्या हुआ है कि बेनिफिशियरी स्टेटस में काफ़ी सारे जो डिटेल है वो वेरीफाई नहीं हुए, तो उस केस में कैसे क्या करना उसकी भी जानकारी लाइव देखिए आप। यहाँ पर एक और हम डिटेल आपको दिखा रहे हैं जो कि छात्राएं का है। सरकार ने इसको क्या की है कि इनका भी डाटा जो है मेगा सॉफ्ट पोर्टल से ऑटोमेटिक ले ली है और इनका आवेदन ऑटोमेटिक कर दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम आपको साफ साफ दिखाना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान अवश्य रखिएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट का जो नाम है आराधना कुमारी है, लेकिन इनका देखेंगे आराधना कुमारी का अगर अकाउंट है तो आराधना ये बेनिफिशियरी का नाम है तो आराधना कुमारी के अकाउंट में ही पैसा जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, मेगा सॉफ्ट से ऑटोमेटिक जो डाटा लेने के क्रम में ये जो अकाउंट नंबर है ये चंदन कुमार का दे दिया है, मतलब कि आवेदिका लड़की है और पैसा लड़का का अकाउंट यहाँ पर दे दिया गया है, जिस कारण से इनका देखेंगे सारा कुछ वेरीफाई हो चुका है, लेकिन इनका बैंक डिटेल देखेंगे इन प्रोसेस में है। तो इस केस में क्या करना है, इनका जो आवेदन है ये ऑटोमेटिक बिहार सरकार क्या करेगी, कुछ दिन इनको प्रोसेस में रखेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, बैंक स्टेटस में इनका PFMS द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया, ये पता नहीं किस प्रकार इनको एक्सेप्ट कर दिया है, इस प्रकार होता नहीं है। जिनके नाम से अगर पैसा देना है तो उन्हीं के नाम से अकाउंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आप देखेंगे एक्सेप्ट है, ग्रीन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको समय मिलेगा। देखिए ये जो आपको प्रोसेस में है 2-4 दिनों में ये जो देख रहे हैं आप, आपका जो फॉर्म है यहाँ से रिजेक्ट होगा तो किस प्रकार देखने को मिलेगा उसकी भी जानकारी देखिए। इस प्रकार फिर से जब आप अपना
कुछ दिन बाद, यानी ये काम आपको डेली करना है। जिनका पैसा नहीं आया है तो आप एप्लीकेशन का स्टेटस डेली आप एक बार 2 बार जरूर चेक करें। आपका आवेदन जो है जितना जल्दी हो सके वो कैंसिल किया ही जाएगा। कैंसिल होने के बाद इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस में योर एप्लीकेशन हैव बीन नॉट सबमिटेड। इसका मतलब है कि आपको पुनः से नीचे में क्लियर आपको बताया जाएगा कि काइंडली री रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म विथ करेक्ट डिटेल, यानी आपका गलत डिटेल के कारण आपका आवेदन को रद्द किया गया था, जिस कारण से आपको दोबारा से सही जानकारी को डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मोस्टली केस में ये जो समस्या है, जो कैंडिडेट का जो पीएफ एमएस जो वेरीफाई किया है वो तो आपने देखा ही, उसके अलावा जो मेगासॉफ्ट से जो डिटेल उठाया गया है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल गलत पाया जा रहा है। तो वैसे तमाम जो युवाएं हैं या जो भी लड़की है उनको यहाँ पे आवेदन करने में अभी समस्या हो रही, क्योंकि उनका बताता है कि आधार आपका एग्जिस्ट है, आपका पहले से ही आवेदन हो चुका है, आप आवेदन नहीं कर सकते। तो यही एक समस्या क्या होता है कि जब तक आपका अगर प्रोसेस में रहेगा तो यहाँ पर आपका आधार बताएगा ही कि आपका आधार पहले से इस पे रजिस्टर्ड है, आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप आवेदन का एप्लीकेशन को चेक करते रहेंगे, इस प्रकार देखने को मिल जाएगा कि आप फॉर्म को दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करें, तो उस केस में जब आप दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो ये समस्या जो आती है, आधार आपका पहले से ही रजिस्टर्ड है, वो समस्या आपका हट जाएगा। आधार एग्जिस्ट का जो समस्या आ रहा है वो हटेगा। तो उस केस में कैसे फिर से आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी समझिए। इसके लिए फिर से इसी वेबसाइट पे आएंगे। आपको 10th वाला अगर आवेदन करना है तो 10th वाला, 12th वाला करना है तो 12th वाले जो वेबसाइट है जिस पे आ जानी है। आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में भी ऑप्शन मिलता है आपको रजिस्टर फॉर स्टूडेंट, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डिटेल आपको डालनी पड़ती हो सभी जानकारी आपको बताते हैं। इन सभी गाइडलाइन को आपको पढ़ना है, सब पे आपको इस प्रकार टिक लगा लेना है और नीचे में ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से डालना है, अपना नाम डालना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, डेट ऑफ बर्थ को डालना है और जितना नंबर आपको मिला है 10th में वो नंबर डालेंगे। साथ ही आप किस श्रेणी से आते हैं उस श्रेणी को चुनेंगे, कौन से डिवीज़न आपको मिला है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मैं 2nd डिवीज़न से हूँ, आवेदन मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए 2nd डिवीज़न वाले भी कैंडिडेट का आवेदन हो रहा है तो आप अपना 2nd डिवीज़न वाले भी आवेदन करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएंगे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कराने देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का हमने देखा है कि उनका समस्या होता है कि सर मेरा जो ये आधार है वो वेरीफाई नहीं होता है। रीज़न होता है कि आपका जो नाम है या जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के बेस पे नहीं होगा या स्पेस का भी कमी होगा तो समस्या होगा। तो उस केस में आधार कार्ड को पहले अपडेट करवा लीजिए, फिर इसको वेरीफाई करवा लीजिए। उस प्रकार ये सभी डिटेल को आपको डालकर, बैंक डिटेल डालकर प्रीव्यू कर लीजिए और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अब सबमिट करना होगा, जैसे आपका जो मार्कशीट हो गया, साथ ही आपका आधार कार्ड हो गया। अब इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो कम से कम होनी चाहिए, मतलब कि 1,20,000 से अधिक नहीं दे, मैक्सिमम 1.5 लाख से अगर अधिक होगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया है और उनका किसी भी प्रकार की डिटेल गलत हो चुका है तो वो चाहते हैं अपडेट करना, तो वो कैसे अपडेट करेंगे उसकी जानकारी समझिए। वैसे कैंडिडेट को भी आपको क्या करना है, आवेदन करने के बाद यहीं से आप अपना जो है रिपोर्ट वाले में आकर एप्लीकेशन का स्टेटस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक करते रहिए। जैसे ही आपका भी गलत अगर डिटेल पाया जाता है तो इस प्रकार फिर से आपको भी बोला जाएगा कि काइंडली री रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म विथ करेक्ट डिटेल, यानी फिर से आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। तो ये काम आपको हमेशा चेक करना है, क्योंकि क्लियर वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि आईडी पासवर्ड उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जिनका सही डिटेल पाया जाएगा। अगर गलत पाया जाएगा तो उनका आवेदन जो है रद्द किया जा सकता है। ये हमने आपको सारी जानकारी आपको समझाया। जो कैंडिडेट को इस प्रकार की समस्या हो रही है, जो चाहते दोबारा रजिस्ट्रेशन करना तो कैसे करेंगे, ये सब कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।